कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 11 जो देखकर भी नहीं देखते भाग 1। आज हम पाठ पढ़ रहे हैं जो देखकर भी नहीं देखते। देखते तो हैं परंतु अनदेखा कर देते हैं, उसके बारे में हेलेन केलर ने बताया है। इस पाठ की लेखिका का नाम हेलेन केलर था। आपका जन्म 1880 में हुआ था। आपका जन्म अमेरिका में हुआ था। आप 1.5 वर्ष की थी जब एक गंभीर बीमारी के कारण आपकी देखने और सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी, लेकिन आपने जीवन में हार नहीं मानी और उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम स्टोरी ऑफ लाइफ है। आपने 10 पुस्तकें व सैकड़ों लेख लिखे। आपने देश विदेश में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के लिए बहुत कार्य किया, जैसे अपने जैसे लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना, विश्व शांति के लिए कार्य करना आदि। हेलेन केलर भारत में भी आई थी। हेलेन केलर की आंखें नहीं थी और ना ही वह सुन सकती थी। वह दुनिया की सुंदरता, हाथों का स्पर्श और एहसासों से महसूस करती थी। आप निम्न बातों को मुख्य रूप से मानती थी, जैसे जिन लोगों की आंखें हैं वे दुनिया की सुंदरता को नहीं देख पाते, क्योंकि उनके अंदर प्रकृति को लेकर संवेदनशीलता नहीं होती। दूसरा, आंखें ईश्वर की तरफ से मिली नियामत अर्थात आशीर्वाद हैं, परंतु आँखों वाले इसे समझ नहीं पाते। वे इसे अति साधारण रूप ले लेते हैं। तीसरा है, हेलेन केलर मानती हैं कि आँखों के होने पर मनुष्य अपने जीवन को दुनिया की सुंदरता के साथ खुशियों से भर सकता है, परंतु आँखों वाले मनुष्य ऐसा नहीं करते। अब हम पाठ पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या देखा? तो उन्होंने कहा, कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो अब इसमें लेखिका बता रही हैं कि कभी कभी ऐसे मित्र जो ईश्वर की कृपा से भली भांति देख सकते हैं, उनके पास देखने के लिए आंखें हैं, उनको परखने यानी कि टेस्ट करने के लिए वे उनकी परीक्षा लेती हैं, क्योंकि वह यह जानना चाहती हैं कि उनके मित्र अपनी दृष्टि का कितना उपयोग करते हैं। तो लेखिका ने क्या किया, अपनी एक मित्र थी, वो सैर करके आई थी, तो उन्होंने उनको
पूछा, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक प्रश्न पूछा। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो अपनी आँखें हैं उनका कितना उपयोग करती हैं। कुछ दिनों पहले ही वह जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी थी। उनकी मित्र ने जब उन्होंने पूछा कि जंगल में उन्होंने क्या क्या देखा, तो उनका उत्तर था कि कुछ खास नहीं। तो इस तरह के उत्तर को सुनकर हेलेन केलर को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अक्सर ही लोगों से उन्हें इस तरह के जवाब मिलते थे। हेलेन केलर का मानना था कि जिन लोगों को ईश्वर ने स्वस्थ आँखें दी हैं, ऐसे लोग अक्सर कुछ भी नहीं देखते हैं। वे अपनी आँखों का खास उपयोग भी नहीं लेते हैं। वे मन ही मन सोचती हैं कि क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति घंटे भर जंगल में घूमता रहे और उसके बाद भी उसे कुछ खास नहीं दिखे। है, जंगल में आप 1 घंटा भर घूम लो, लेकिन आपको फिर भी कुछ खास चीज़ का अनुभव नहीं हो कि वहाँ पर क्या विशेषता है उसकी, वहाँ घूमा है वहाँ पर। तो अपना अनुभव बताते हुए वह कहती हैं कि मैं कुछ भी देख नहीं सकती, क्योंकि वो छोटी थी। जब 1.5 वर्ष की उम्र की थी तब उनकी आँखें कुछ बीमारी के कारण उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी, तो वो कुछ देख नहीं पाती थी। फिर भी प्रकृति के विद्यमान सैकड़ों रोचक चीज़ों को छूकर भी पहचान सकती हूँ, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ के पेड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में खिली कलियाँ, फूलों की मखमली पंखुड़ियाँ और उनकी घुमावदार बनावट को भी केवल स्पर्श करने से ही महसूस कर सकती हूँ। अगर मैं इनकी फूलों की मखमली पंखुड़ियाँ हैं उनको मैं स्पर्श करूँ तो मैं बता सकती हूँ कि ये फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, या ये घुमावदार बनावट भी है, और ये चीड़ के पेड़ की छाल खुरदरी है, और ये पेड़ की भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल है। मैं इसको छूकर स्पर्श कर कर महसूस कर सकती हूँ। वह कहती हैं कि इनके स्पर्श से ही मुझे अत्यंत खुशी होती हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो देखता है फिर भी देखकर भी नहीं देखता है, ऐसा वो कहता है। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन अब मैं उसकी भी आदी हो चुकी हूँ, तो मुझे अब वो भी आश्चर्यजनक नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपके कठिन शब्द हैं। अचरज, अचरज का है आश्चर्य। सैर, सैर यानी भ्रमण या घूमना। परखना, अच्छे बुरे की पहचान करना। परखना, कोई भी अच्छी या बुरा है उसकी पहचान करना, उसको बोलते हैं परखना। आदि, आदि यानी अभ्यस्त या वैष्णी, या जिसे लत पड़ गई हो, उसका जिसका वो आदि हो गया हो। महसूस करना यानी कि अनुभव करना। प्रिय, प्रिय यानी प्यारा। क्षमा, क्षमा मौसम या ऋतु। मुग्ध, मोहित। नियामत यानी कि धन संपत्ति। संवेदना, अनुभूति या सहानुभूति। क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य। इंद्रधनुषी, इंद्र के समान 7 रंगों वाला। अब है बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? उत्तर, इस पाठ की लेखिका का नाम हेलेन केलर है। प्रश्न दूसरा, हेलेन केलर का जन्म कब हुआ था? उत्तर है, हेलेन केलर का जन्म 1880 को हुआ था। प्रश्न तीसरा, हेलेन केलर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है, हेलेन केलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। प्रश्न 4, हेलेन केलर कितने वर्ष की थी तब उनकी देखने व सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी? उत्तर, हेलेन केलर जब 1.5 वर्ष की थी तब उनकी देखने व सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी। प्रश्न 5,
हेलेन केलर ने कितनी पुस्तकें तथा लेख लिखे? उत्तर है हेलेन केलर ने 10 पुस्तकें तथा सैकड़ों लेख लिखे थे। अब है जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? इसका उत्तर होगा हेलेन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। प्रश्न दूसरा है प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा प्रकृति के सौंदर्य और उनमें होने वाले दिन प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रश्न 3 कुछ खास नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ? इसका उत्तर आप लिखेंगे एक बार हेलेन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलेन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उनकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि लोग आंखें होने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते, किंतु वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती हैं। अब है निबंध से। प्रश्न पहला, आज आपने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या देखा और सुना, बताइए। इसका उत्तर आप लिखेंगे रोज की तरह आज भी पैदल ही अपने घर जा रही थी। विद्यालय की फाटक से बाहर निकलते ही मुझे बाहर बैठने वाले खोमचे वालों की बच्चों को अपने सामान की ओर आकर्षित करने वाली आवाज़ें सुनाई पड़ी। आगे बढ़ने पर रास्ते पर कार, साइकिल, रिक्शा, बस की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई पड़ी। उनसे बचकर जब मैं आगे मुड़कर मेरे घर की ओर जाने वाली शांत सड़क पर निकली तो मुझे सड़क के दोनों ओर लगे गुलमोहर, अशोक और आम के पेड़ों के झूमने में से ठंडी हवाओं का स्पर्श महसूस हुआ। इन्हीं पेड़ों पर कुछ नन्ही गिलहरियाँ भी रहती हैं जो सर से नीचे ऊपर आ जा रही थी। थोड़े समय तक मैं इन क्रीड़ा में खो सी गई, परंतु फिर माँ का ध्यान आते ही मैं दौड़कर घर चल पड़ी। भाषा की बात। पहला प्रश्न है पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताइए कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। जैसे पहला दिया हुआ है चिकना, तो चिकना क्या होता है? स्पर्श करने से ही हमको पता चलता है घी। दूसरा चिपचिपा, चिपचिपा हाथ लगाते ही क्या पता चल जाता है? ये क्या है? गोंद। मुलायम, तो मुलायम को आप हाथ लगाओगे तो तुरंत पता चलता है क्या है मुलायम? रेशमी कपड़ा। खुरदरा, खुरदरे को भी कपड़े को हाथ लगाओगे तो पता चलेगा ये खुरदरा कपड़ा है। सख्त पत्थर, भुरभुरा रेत, लिजलिजा शहद, उबड़ खाबड़ पेड़ का तना। अब आपको बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, कठिन शब्द, निबंध से भाषा की बात के सारे प्रश्न आपको कॉपी के अंदर करने हैं। कल हम भाग दूसरा आगे वाला पाठ पढ़ेंगे।